वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं SMS ट्यूटोरियल ए जर्नी टू एक्सीलेंस। मैं संदीप मल्होत्रा आज आपके सामने सेट्स का टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि NDE के सिलेबस में भी है, क्लास 11th के मैथ में भी है। तो सबसे पहले सेट क्या होता है? सेट होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है सेट में। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक सेट लिख रहा हूँ A 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स ये सेट किसका हो गया? नंबर्स का हो गया। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। और कितने? 5 तक। अब सेट क्या नहीं होता? जैसे मैं लिख दूं दिस सेट ऑफ दिस सेट ऑफ की जगह लिखते हैं द कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन। कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स ये सेट नहीं होगा, क्योंकि जो बेस्ट बैट्समैन है वो बड़ी तरह से होते हैं। कोई बॉलिंग में बेस्ट होता है, कोई बैटिंग में बेस्ट होता है। तो हमें कोई क्राइटेरिया गिवन नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। अब सेट में आगे क्या होता है? सेट में एक सिंबल ये होता है, इस सिंबल को कहते हैं हम बिलोंग्स टू। कहाँ यूज होते हैं ये आगे मैं बता दूंगा। और अगर इसी सिंबल में हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसका आता है डज नॉट बिलोंग टू। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है यू की, इसको हम बोलते हैं यूनियन। अगर यही उल्टा आ जाए इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और ये निशान होता है सबसेट का। ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में बताई जाएंगी। और अगर ये बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसका मीनिंग होता है इज नॉट सबसेट। इसके बाद आता है कंप्लीमेंट। अगर किसी सेट के ऊपर C है तो उसका मतलब होता है कंप्लीमेंट। तो ये बेसिक चीजें सेट्स की हैं। तो आप कैसे ये करना है देखिए। सबसे पहले आप एक सेट ले लीजिए A। B सेट भी ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये दो सेट मैंने ले लिए। अब अगर मैं कहूं 2 बिलोंग्स टू A, तो ये करेक्ट है। 2 जो है बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रू। और मैं लिखूं 8 बिलोंग्स टू A, तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो एक क्या है? 8 डज नॉट। अगर यहाँ डज नॉट आ जाए तो फिर आप ट्रू लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगी ये स्टेटमेंट। उसके बाद आता है हमारा टर्म यूनियन का। यूनियन को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। अगर A यूनियन B आ जाता है तो हमें A यूनियन B कैसे लिखना है? A और B के सारे एलिमेंट लिखने हैं, और जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखना है। 1 2 3 4 6 8। तो स्टूडेंट्स ये आ गई यूनियन। 2 और 4 ऊपर भी था नीचे भी था, लेकिन मैंने 2 बार नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है। तो सारे एलिमेंट्स A और B के लेने हैं, तो ये हमारी यूनियन आ गई। उसके बाद टर्न आती है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? कॉमन चीज लेनी। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में एक तो 2 कॉमन है और दूसरा 4 कॉमन है। तो ये आगे इंटरसेक्शन। अब इसके बाद सबसेट देखते हैं। सबसेट में क्या होता है? क्या A B का सबसेट है? नहीं। क्यों नहीं है? जो पहला सेट है उसका हर एक एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 तो है A में, लेकिन B में 1 2 नहीं है।
अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सबसेट होगा, बी आपका सेट आ गया, तो क्या ए सबसेट है बी का? जी बिल्कुल, ए बी का सबसेट है। 2 भी है यहाँ पे, 4 भी है, 6 भी है, तो ए क्या आ गया? बी का सबसेट। अब पूछूं बी ए का सबसेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स 1 यहाँ पे नहीं है। एक भी अगर एलिमेंट बी का ए में नहीं होता है तो वो सबसेट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है कंप्लीमेंट की। जब भी कंप्लीमेंट निकालना है आपको वहां पे यूनिवर्सल सेट दिया होगा। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है, इसे यू से डिनोट करते हैं, वो बड़ा सेट जिससे ये दोनों सेट क्या किए गए हमने निकाले, इसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगर मैं बोलूं ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट इसमें आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे हैं वो लिख दीजिए, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। अगर मैं बोलूं बी कंप्लीमेंट, तो आपने बी के सारे एलिमेंट छोड़ने हैं, बी के सारे एलिमेंट यहाँ पे छोड़ देने, 2 भी छोड़ना है, 4 भी छोड़ना है, 6 भी, 8 भी, तो क्या बचा? एक तो 1 बच गया और एक 3 बच गया। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। अब एक और चीज आपको यहाँ पे आएगी, वो है a माइनस बी या b माइनस ए। इसका क्या मीनिंग होता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए a माइनस बी या b माइनस ए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? a इंटरसेक्शन b कर लेना है कि a और b में क्या चीज कॉमन आ रही। देखिए a और b में क्या चीज कॉमन है, a और b में 2 4 कॉमन आ रही। तो जब भी आपने माइनस करना है दो सेट्स को, तो आपने क्या करना है? a इंटरसेक्शन b फाइंड कर लेना है। अब a सेट में जो इंटरसेक्शन है उसको क्रॉस कर देना है। 2 और 4 को क्रॉस करेंगे तो क्या बच गया? 1 3। अब b माइनस ए में क्या करेंगे? सेम 2 4 b में क्रॉस करेंगे, जो फर्स्ट है उसी में क्रॉस करना है। 2 और 4 को क्या करेंगे? क्रॉस। पीछे क्या बचा? 6। तो b माइनस ए आ गया 6 और 8। तो ये था स्टूडेंट सेट्स के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स, जो कि 11th क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है इनफैक्ट, और एनडीए में भी इसका सिलेबस आता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एनडीए के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके बेसिक कंसेप्ट्स आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप इन कंसेप्ट्स, इन वीडियोस को देख के अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें और आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो सके। तो शुरू से लेके लास्ट तक आप ये वीडियो वॉच करिए। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा अपने वीडियोस के थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही जो भी मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।